महोदय, हम सभी ने सुना है कि आप फोन्स यूज नहीं करते। ऐसे समय पर जब युवा पीढ़ी अपना सारा कोऑर्डिनेशन फोन से ही करती है, तो आप अपनी दिनचर्या बिना फोन्स के कैसे संभालते हैं? आप फोन का यूज नहीं करते हैं? हाँ, ये पता नहीं आपको ये कहाँ से सूचनाएं मिली हैं, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फ़ोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हों या कोई बहुत पर्सनल बातें हों। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है, तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है। कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम हो। थैंक यू सर। सर, कहा जाता है कि बैटल्स आर रेयरली फॉट ऑन फील्ड्स अलोन। आजकल के ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम भारतीय अपना इमेज और अपनी मैसेज पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और इसमें देश का युवा हम कैसे योगदान दे सकते हैं? देखिए, नो मैसेज इज मोर पावरफुल देन योर परफॉर्मेंस। बिगेस्ट मैसेज इज साइलेंटली अचीव करें। आप कुछ इनोवेशन करें, आप कोई नया सैटेलाइट बनाएं। आजकल बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आपको अपना मैसेज पहुंचाना है तो कुछ करके पहुंचाना होगा, प्रोपेगेंडा से मैसेज नहीं जाता। आप कुछ करेंगे और आपके अंदर में अगर पेशेंस है, धैर्य है। धैर्य भी वीरता का एक बहुत बड़ा गुण है। हर वीर आदमी बहुत धैर्यवान होता है। हर कायर जल्दबाजी में होता है। धैर्यवान जो है वो अगर फैसला करता है तो उस पर टिकता है। आप एक लगन से कोई चीज लीजिए जिससे भारत का नाम ऊंचा हो, उस काम को करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों में से 5 आदमी नोबेल प्राइज लें, 10 आदमी आप लोगों में से कोशिश करें दुनिया के अंदर में सर्जरी के क्षेत्र में, कैंसर के फील्ड में, किसी फील्ड में, मेडिकल फील्ड के अंदर में एक बहुत आगे नाम कमाने का। कोई बहुत बड़े इंजीनियर बने, कोई नई खोज करें, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, बड़ा भारी मल्टीनेशनल क्रिएट करें। ये सब चीजें आप करें, भारत का नाम हो जाए। अब फोर्ब्स के अंदर में अगर आता है कि भारत के अंदर में इतने सारे लोग रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनकी संख्या 10 गुनी हो जाए तो भारत का नाम हो ही जाएगा। तो आपको किए बिना कुछ नहीं होता। ये कहते हैं वो मरने के बिना स्वर्ग नहीं दिखता। स्वर्ग देखना है तो मरना ही पड़ेगा, तो अपने को खटाना ही पड़ेगा। देश का नाम ऊंचा करना है तो कर्म करिए। पब्लिसिटी के बारे में छोड़ जाइए, अपने आप आ जाएगी जब वक्त आएगा। और नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आपको जाने या न जाने, आपको पहचाने न पहचाने। आपको मालूम है कितने लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए जिनका नाम कोई नहीं जानता, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। देखिए, 11वीं शताब्दी से लेके कोई एक दिन ऐसा नहीं था जहां कोई ना कोई अपनी कुर्बानी नहीं दे रहा था। भूल गए लोग। गांव की छोटी कहानियां थी, कस्बों की कहानियां थी, लोगों की कहानियां थी। उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए अपनी अपनी कुर्बानियां दी। उनका जीवन तो सार्थक हो गया, पब्लिसिटी हो या न हो। आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वे ऑफ लाइफ। आपका जीवन सार्थक होना है तो आप ये सोचे आप वो कर गुजर के जाएंगे जो आप करने की, जिसमें आपकी, जो आप में क्षमता थी, जितनी आप में ईश्वर ने योग्यता दी थी, जो अवसर दिए थे, आप नहीं चूके अपने देश का नाम बढ़ाने के लिए। अगर आप अपनी छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन कोई, अब स्कूल में टीचर है, आप पूरी लगन और श्रद्धा के साथ उसको पढ़ाइए, देश का नाम ऊंचा हो जाएगा। उन स्टूडेंट्स को क्रिएट करिए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं परफेक्शन के साथ करें, द नेशन विल बी ग्रेट।
मैं आपको कहानियां नहीं सुनाना चाहता, लेकिन एक बार एक जहाज के अंदर में जापान से लेके वो जहाज चला मेरे ख्याल से वेस्ट कोस्ट की तरफ, अमेरिका में की तरफ जा रहा था। तो एक कोई था जिससे खाना खा रहे थे, तो गालियां दे कि उसको खाना नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा कि मुझको खाना क्यों नहीं दिया? उसने कहा आपका जो टिकट था उसमें खाना नहीं था। तो वो गाली देने लगा कि जापान ऐसा है, जापान के देश ऐसा है। तो उसके पीछे एक जापानी बैठा हुआ था, उसने कुछ नहीं कहा, उसने लाकर अपनी थाली उसके सामने रखी और उसने खाना खा लिया। वो बैठा रहा। तो एक ब्रिटिश था, उसने उससे फिर पूछा, उसने कहा शायद इस आदमी को पता नहीं था कि इसका टिकट या इसका पैसा जो था जिसमें भोजन भी शामिल था वो कुछ अधिक था, लेकिन मैं इस खाने को नहीं खा सका क्योंकि वो मेरे देश के लिए ऐसा कह रहा था। मेरे गले से वो नहीं निकला क्योंकि मैं इसको सुन नहीं सकता था। वो आपके दिलों में होता है। आपको सिर्फ थाली उठा के दूसरे को देनी पड़ती है, अपना हाथ मार के दूसरे को देना पड़ता है देश के लिए। आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए। हर एक आदमी ये कहे कि माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा लगा के आऊंगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। हर काम जहां भी हो, आप स्टूडेंट हैं तो लगन से पढ़िए। 4 घंटे आप अपने लिए पढ़ते हैं तो 1 घंटा इस लगन से भी पढ़िए, मुझे देश के लिए करना है, मुझे कल कुछ बनना, मुझे अपने आप को बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, इसके लिए मैं अपने समर्पित होकर पढ़ूँ।